दोस्तों कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यूपीएसआई 2025 के फॉर्म अप्रैल के लास्ट तक आने वाले थे। अप्रैल के लास्ट तक बच्चों ने इंतजार किया, बहुत अच्छे से इंतजार किया। उसके बाद अब मन में धुकड़ धुकड़ हो रही है कि वैकेंसी आएगी कब। समझ में नहीं आ रहा कि कब वैकेंसी आएगी। लगभग 26 मार्च को यूपी बोर्ड द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसमें बताया गया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद और यूपी एसआई के पद लगभग 45 से 43 पद आप लोगों के अप्रैल के लास्ट तक देखने को आपको मिल जाएंगे। पर अभी तक कुछ भी नहीं है। मई आ गई है, पूरी मई भी निकलने को हो रही है। ऑलमोस्ट आज 8 मई है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कब होगा आखिरकार? वैकेंसी आएगी कब? और हमारा मोटिवेशन बहुत डाउन हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं पर हमें यही नहीं पता कि पेपर कब होगा, पेपर कब नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता दूं। देखो, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, बुरा मत मानना इस बात का, पहले ही स्टार्टिंग में बता रही हूँ, बुरा मत मानना इस बात का। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो ना तो किसी को बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाला भी पढ़ रहा है। जो बच्चे 2021 वाली वैकेंसी में रह गए थे, जो बच्चे अभी सीजीएल सीपीओ के रिजल्ट में रह गए हैं, सारे बच्चे यूपीएसआई का फॉर्म भरेंगे। अगर तुम्हें किंचित मात्र भी ऐसा लग रहा है ना कि मेरा तो मोटिवेशन डाउन हो रहा है, जब फॉर्म आएगा मैं तो तभी तैयारी करूंगा, तो तुम्हें कोई नहीं जिता सकता। तुम्हारा भगवान भी मालिक नहीं है। आ रही है बात समझ में? एक और बात आप लोग बहुत ध्यान से सुन लो। ये शासन से अनुमति मिल चुकी है यूपीएसआई को। ठीक है, निकलने में कोई समस्या नहीं है। शासन से अनुमति पहले ही मिल चुकी थी। ठीक है, सब कुछ जारी होने की बिल्कुल कगार पे है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की वजह से रोक दिया जाए। एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है हर चीज को कराने के लिए। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी तनावपूर्ण स्थिति है। ठीक है, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यूपी पुलिस में इवन हम लोग हैं, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है यूपी में। ठीक है, दिल्ली में भी रेड अलर्ट जारी हो गया है। इस समय पे फोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो सरकार का पूरा ध्यान है वो टोटली इस तरफ है कि आतंकवादी किसी तरीके से यहाँ पे और कोई घटना ना कारित कर दे। ठीक है, पूरा का पूरा जो उनका फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह इसी के ऊपर है। मतलब जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी वॉर की स्थिति चल रही है, उस समय पे इनसे ये मांग उठाना। आप कुछ टीचर्स कह रहे हैं हम ट्विटर कैंपेन करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप सच में भारतीय हैं? ऐसा तो मत करो। ये सब तुम्हारे लिए भी तो हो रहा है। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती? हो सकता है हमारे फॉर्म 10 दिन लेट आ जाए, 15 दिन लेट आ जाए, फॉर्म तो आएंगे। ऐसा तो नहीं है बेटा तुम्हारे फॉर्म नहीं आएंगे। अपनी तैयारी अच्छे से करो। अभी जो सरकार का ध्यान है वो, जहाँ तक मुझे लगता है, वो पूरा का पूरा ये जो पहलगाम का अटैक हुआ था उसके कॉन्ट्राडिक्शन में जो हमने अटैक किया है उनके यहाँ पे, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है हमारा, वो सारा का सारा ध्यान जो है वो सरकार का आई थिंक उस तरफ है। इस वजह से थोड़ा सा आपके फॉर्म में डिले हो सकता है, पर जहाँ तक चांसेस है मई के लास्ट तक, मई के एंड तक आपका आ जाएगा। चीज़ें भी सही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अगर मान लो एकदम से कोई ज़रूरत आन पड़ी, सर्वर क्रैश हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए, मान लो सर्वर, इतने सारे लोग फॉर्म भरेंगे, एकदम से सर्वर वगैरह भी लगना, उसमें भी एक अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जाएगा, है ना। आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद उसको कब निकालना है, एग्जाम वगैरह कब कराना है, इसके लिए भी पूरा का पूरा देखना पड़ता है, सारी चीज़ें करानी पड़ती है। मान लो फॉर्म अभी निकल जाए, एग्जाम हो तुम्हारा 1 साल बाद जाके, फिर क्या फ़ायदा? अगर कुछ सोच के चीज़ों को चला जा रहा है तो इसलिए तो चला जा रहा है ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक वे से चलें। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आपके जरूर निकलेंगे। आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहो। और बेटा इस चीज को तो बिल्कुल तुम भूल जाओ। तुम नहीं पढ़ रहे हो ना तो सच में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मत पढ़ो। क्या फर्क है? किसी को कोई फर्क नहीं है। अपना अच्छे से तैयारी करो, अपने मैथ्स को क्लियर कर लो। सबसे स्पेशल तुम्हारा मैथ्स है, मैथ्स को क्लियर कर दो। ठीक है, दोबारा तुम्हें बहुत एक डीप बात समझा रही हूँ, कोई ये बात तुम्हें कहेगा नहीं। एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो। जो लोग तुम्हें बहका रहे हैं ना कि मूल विधि कर लो, मूल विधि कर लो, मैं कर रहा हूँ मूल विधि, मैं, तुम्हारा जो अभी जो फोकस है ना वो होना चाहिए मैथ पे, रीजनिंग पे, उसके बाद हिंदी पे, उसके बाद पॉलिटी पे। ठीक है, पर तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले कर रहे हो मूल विधि पे, उसके बाद कर रहे हो तुम पॉलिटी पे, उसके बाद तुम मैथ रीजनिंग उसको देख रहे हो। पहले अपना सब्जेक्ट क्लियर कर लो, सारे सब्जेक्ट्स अपने क्लियर कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है और हर क्वेश्चन ही तुम्हें उतना ही अमाउंट देके जाएगा, चाहे वो मूल विधि से हो, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो हिंदी का हो। इसलिए अपने सब्जेक्ट क्लियर करने पे ध्यान दो। जितना ज़्यादा मेरे से हो पा रहा है मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। पॉलिटी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6 क्लास हो चुकी है। लास्ट क्लास अभी मैंने उसकी ली है, जो आपके गोलकनाथ वगैरह के केसेस हैं, जितने भी महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हुए हैं, उसके लिए जाके देख लेना और तैयारी करो। आ रही है बात समझ में? जो भी तुम्हें डाउट होता है कमेंट करके पूछ लेना। जय हिंद।